जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। सुबह का पूजा पाठ हो गया है और अब चलते हैं समर को छोड़ने के लिए। उसके बाद आके मुझे जितनी भी जो यहाँ पर डेकोरेशन की हुई थी जन्माष्टमी की, वो सारी हटानी है और फिर सारा सब कुछ सेटल करना है दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने सारी डेकोरेशन उतार ली थी और जो ये टेबल थी इसको कर रही थी सेट। समर को छोड़ आई थी स्कूल और आने के बाद ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था। जितना टाइम डेकोरेशन करने में लगता है गाइस, उतना ही डेकोरेशन को उतारने में भी लगता है। खूब मेहनत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक संतुष्टि होती है। और मुझे तो पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस रहता है कि मुझे पॉजिटिव वाइब्स बहुत मिलती है ये चीज़ें करके। आप भी करके ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और यहाँ मैं लगी हुई थी साथ साथ टेबल को पूरा सेटल करने में, और कुर्सियाँ भी लगा रही थी एक एक करके, क्योंकि ना फिर एक बार ये चीज़ें पूरी हो जाती है ना, काम पूरा हो जाता है, तो फिर संतुष्टि से आप अपने घर के रेगुलर काम कर सकते हो। और अब आएगी हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की छठी भी, और छठी पे क्या कुछ करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा त्यौहार था जन्माष्टमी, वो जा चुकी है, तो इसीलिए मैंने डेकोरेशन भी उतार ली थी। और छठी पे हम बहुत ही प्यारा सा एक प्रोग्राम करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे क्या कुछ करने वाले हैं छठी के लिए। उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं हमारी। और बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। व्लॉग अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करके बताया करो आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी सारा काम डन होने वाला था। और इस तरह से ना जब ये चीज़ें करते हैं तो एक डीप क्लीनिंग भी हो जाती है घर की। और यहाँ लग चुका था मेरा डाइनिंग टेबल पूरा का पूरा, और यहाँ काम आखिरकार मेहनत रंग लाई और सारी डेकोरेशन हटा दी है। जो आपने देखा भी होगा कि सब कुछ कैसे मैनेज करके हटा दिया और दोबारा से लगा दिया। बैक कैमरा से दिखाती हूँ फुल लुक। तो ये देखिए जी, बस एक ना ये झूला रह गया, और सारी ना ऑलमोस्ट जितनी भी वो थी डेकोरेशन वो हटा दी है, ये देखो। और सारा दोबारा से सब कुछ सेटअप ऐसे ही कर दिया जैसे था। बाहर का दिखाती हूँ, बाहर बालकनी में भी एक चीज़, ये देखो फूल कितने प्यारे हो रखे हैं। इधर येलो भी है। और ये महादेव का जो स्टूल था पहले, अब स्टैंड पे आ गया है शिवालय हमारा, ये देखिए। और इस जो कॉर्नर पे है ना, ये लगा दी मैंने घंटी, बहुत ही प्यारी लगती है, ये देखो। आए बच्चों को स्कूल से, एक पीछे शैतान बच्चा आ रहा है। अभी इसने क्या किया है ना वो दिखाती हूँ गाइस, मैं इसके काम दिखाती हूँ। ये 950 रुपये किलो के इसने लड्डू मंगवाए थे, और इसमें से सारा माल निकाल के ये देखो क्या निकाल ले। क्या करना चाहते हो इनका? चॉकलेट मेल्ट। चॉकलेट मेल्ट तो चॉकलेट मार्केट से आ जाती है, किसी के कोई खा लेता है। ये क्या हाल किया है, स्वाद भी नहीं है। और ये इसी की पसंद के लड्डू है गाइस, यही लेके आया था। अरे आप मुझे ये बता दो मेल्ट कैसे करना है। मेल्ट डबल मेथड से। ये क्या बनाएगा अब देखते हैं, क्या बना के दिखाता है। कुछ नहीं हुआ मेल्ट, वो तो गई मेल्ट। इतनी कम? अरे इतनी बहुत होती है। देख मैं बनाती हूँ, तेरे को क्या बनाना आता है। ये देख मेल्ट तो रखी है, और इससे ज़्यादा इसको थोड़ा सा वो करेंगे ना तो अच्छे से देख होगी ना मेल्ट। देखा, माँ के आते ही बेटे ने छोड़ी किचन, और अब मेरी पे थोप के चला गया। और ये क्या बना रहा है अभी बताती हूँ मैं आपको। ये बना रहा है चॉकलेट स्मूदी। चॉकलेट स्मूदी चाहिए, इसीलिए इसने चॉकलेट लड्डू का सत्यानाश मारा है। वो भी इतने महंगे आए हुए थे, किसी और को दे देती, किसी के मुंह पड़ जाते, पर नहीं, लड़के ने चॉकलेट चॉकलेट खरोच ली। अब बनाते हैं इसकी स्मूदी। अब इसने काम कर ही दिया है तो इसको कम से कम यूज़ में तो ले ले, नहीं तो ये ऐसे ही फेंक देता। फाइनली ये चॉकलेट हो गई है मेल्ट, ये देखो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको मिक्सी में डाल के दूध के साथ घुमा देंगे और इसकी चॉकलेट स्मूदी बन जाएगी। और यहाँ चॉकलेट से चॉकलेट मिल्क बन गया, सैंडविच बना दिया, और इतना सारा उसमें से ये बच गया, चॉकलेट नीचे बैठ गया था बिल्कुल। को लेके पहुँच चुके हैं हम अपने घर पे, और सांस चढ़ गया स्नेहा,
सांस चढ़ गई मेरे तो। ये आ गई स्नेहा। और अब चलना है सबसे बड़ा टास्क, छत को क्लीन करना है। पहले तो मैं कपड़े लगाऊंगी, कपड़े भी धोने हैं बेटे। चलते हैं, अब करते हैं काम फटाफट से। तो जी आ गई हूँ मैं छत पे, और ये ले आई हूँ थैला जिसमें भरेंगे गंद। और मलिक साहब आज है लेट, 6:30 बजने वाले हैं, लेकिन मलिक साहब अभी ऑफिस से आए नहीं। जब तक नहीं आते, जब मेरा जितना काम होता है उतना निपटाती हूँ। बस मलिक साहब का तो वैसे कुछ काम भी नहीं इतना, मुझे ही करना है आज तो सारा, क्योंकि धोनी है छत। पहले ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कितना गंद निकाल के गए थे कल। तो ये देखो अपराजिता के यहाँ लगा दी, और ये कम से कम ना गाइस 1.5 महीने का गंद है। जब से मैं बीमार हुई हूँ मैं छत पे बिल्कुल नहीं चढ़ती थी। और ये देखो यहाँ थोड़ा सा वहाँ पड़ा है। और अब पहले सारा जो मोटा मोटा गंद है ना उसको डालते हैं, और फिर करेंगे छत की धुलाई अच्छे से। पहले गंद डालते हैं, देखो यहाँ पे भी। और अब सारे जितने भी पौधे थे ना सारे ठीक हो गए। अब इन्हें जो झुंड बना हुआ है इन्हें अलग अलग करेंगे, उन्हें भी अलग अलग करेंगे, जैसे वो आगे की तरफ लगा दिए। चलते हैं, लगते हैं काम पे। तो यहाँ पर जी मैंने कट्टा उठा के कर दिया था अपना काम शुरू। और यहाँ जितनी भी घास फूस थी, और सबसे ज़्यादा तो घास क्या थी, टर्टल वाइन्स थी। टर्टल वाइन ना अगर आपने एक पौधे में लगा दी और वो टूट के गलती से भी दूसरे पौधे में गिर जाती तो इतनी ज़्यादा हो जाती है, जिसे निकालने में पूरी मशक्क़त करनी पड़ती है। कल की जो वीडियो थी उसमें अगर नहीं देखी तो आप देख लेना टर्टल वाइन कैसी होती है, और ये कितनी तेज़ी से फैलती है। और बारिश के दिनों में तो ना ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। और इसने इतना ग्रो कर लिया था कि जो मेरे मिनिएचर थे वो भी बिल्कुल ढक दिए थे, तो इसीलिए हमने ये सारी उखाड़ दी थी। और जितनी उखाड़ी है ना उसके बाद भी इसकी छोटी मोटी जड़ रह जाती है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा होती है। अगर आगे होती है तो फिर भी देखी जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल क्लीन कर दिए थे हमने गमले जितने भी थे, दिखाई भी आपको। और ये इतना गंद था, इतना ज़्यादा हो चुका था ना, बहुत ज़्यादा। तो ये जितना मैं था साथ साथ में मैं डाल रही थी। और ये गंद निकालना, और फिर इसमें इतने छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं इस टाइम पे जब मानसून होता है, क्योंकि हर टाइम बारिश का पानी और भरा रहता है गमलों में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हो जाती हैं पैदा। खरपतवार भी बहुत थी और वैसे भी बहुत चीज़ें थी। तो यहाँ मैंने अपना काम कर लिया था, इस साइड का ऑलमोस्ट डन, पूरा डाल दिया था जितना भी गंद था। और मोस्टली जो मेरे पास पौधे हैं ना वो बहुत ही प्यारे हैं, और इन्हें अब राहत मिल गई। तो यहाँ कट्टा भर दिया गाइस, सारा उठा दिया। अब जो ये थैली है ना इसमें भरेंगे राख, जो यहाँ पड़ी हुई है ये हुक्के की राख है। पहले इसे भरते हैं। यहाँ पे इतना सा एरिया साफ़ किया जी, और इतने में ही ना मेरी बैंड बज गई है। ये देखो कभी पाइप निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अब दोबारा से लगा के फिर करते हैं दोबारा से शुरू। सारा गंद उठाने के बाद अब मैं लग गई थी झाड़ू लेके अच्छे से, जो तिल्ली वाली झाड़ू होती है इससे साफ़ कर रही थी। और ये जो है ना इतने अच्छे से सारे गंद को निकाल लाती है, बहुत अच्छे से। लेकिन जो हमने ये यहाँ पर वाटरप्रूफ ये कराया हुआ पेंट छत पे वाइट, ये बिल्कुल ना मिट्टी के गमलों के निशान पड़ पड़ के बिल्कुल काला पड़ चुका है। तो जहाँ से मिट्टी के निशान पड़ गए तो वहाँ से तो बिल्कुल नहीं हटते, चाहे आप जितना मर्जी उसको रगड़ लो, बिल्कुल पता नहीं क्या जम जाता है इसके अंदर। और यहाँ मैं लगी हुई थी, सारा जो पानी मार रही थी और साथ साथ झाड़ू लगा रही थी, ताकि जितना भी गंद है फटाफट से हो जाए क्लीन, क्योंकि जब झाड़ू के साथ साफ़ करते हैं ना तो जल्दी हो जाता है काम। और यहाँ मैं लगी हुई थी पानी के साथ छत को धोने के लिए। और जो जब बारिश आती है ना उतने अच्छे से तो जब भी नहीं धुलती हमारी छत, जितनी हम पाइप के साथ धोते हैं ना, तो एक एक कोने में पानी लगता है और अच्छे से धुल जाती है। और अगर अब बारिश आ जाए तो पूरा कीचड़ मच जाएगा, क्योंकि गमलों में पानी गिरेगा और वो छिट्टे ही छिट्टे हो जाएंगे। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था इधर का डन। एक तरफ की ये छत थी और दूसरी तरफ की अब दोबारा से करूँगी जब यहाँ का कर लूँगी पूरा। और ना यहाँ पे जो नाली के पास है यहाँ सारा गंद इकट्ठा हो जाता है, तो इसको डालना भी था साथ साथ। और इधर एक तरफ का जो काम था मेरा ये ऑलमोस्ट डन हो चुका था।
और यहाँ अब कमर भी बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी मेरी कर कर के। और इतना जब करते हैं ना तो ये हो जाता है कि हाँ अब तो सारा ही करके बैठूँगी, उससे पहले नहीं बैठती। और यहाँ लगातार मैं लगी हुई थी छत को धोने में, और यहाँ मेरा काम बस सोच लो डन ही हो गया था जी। फाइनली साफ़ हो गई है छत, ये देखो बिल्कुल। और बैक कैमरा से दिखाऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि सांस भी चढ़ गई और कमर भी दर्द करने लगी। तो मिलते थोड़ी देर बाद। तो जी हमारा तो दोनों का हो गया, मलिक साहब का और मेरा डिनर। और बच्चों की डिमांड देख लो, पूरे 9:40 पे आई है अप्पे बनाने की। अभी तक कोई खाने की डिमांड नहीं थी, भूख नहीं है भूख नहीं है, और अब एकदम से भूख लगी और चाहिए क्या, अप्पे। तो चलिए आपको भी झटपट से बताती हूँ कि कैसे बनते हैं अप्पे। बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी है, आपके भी चटोरे बच्चों के लिए काम आएगी, टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और घर में अगर उनका कुछ खाने का ऐसा मन होता है तो जब भी दे सकते हैं। तो चलिए अप्पे बनाते हैं। अप्पे बनाने के लिए चाहिए सूजी, दही। दही के अंदर डालेंगे सूजी और इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे। और अब इस दही सूजी में डालेंगे इनो, थोड़ी सी ही इनो बहुत है, और जो इसको बिल्कुल फ्लफ़ी बना देगी हमारे अप्पों को। और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और यहाँ अप्पे मिक्सर में थोड़ा सा डाल दिया हमने ऑयल, और इससे अच्छे से, आज मेरी ब्रश नहीं है, ब्रश मेरी टूट चुकी है, नहीं तो ब्रश जो है ना उससे मैं घुमा देती हूँ अच्छे से, और फिर ये बिल्कुल इक्वल हो जाता है। अब चम्मच के साथ थोड़ा घुमा दिया है, और अब इसमें बैटर डालेंगे। तो जितने भी मोल्ड है सबको फिल कर दिया है। अब इसे 2 मिनट ढक के पकाएंगे और फिर इन्हें पलटेंगे। तो यहाँ पर रह गई थोड़े से बनने, और ये बन के हो गई है तैयार। और इनको ना अलट पलट के बनाते हैं, और ये देखो बिल्कुल इतने सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, और खाने में बहुत ही टेस्टी। इसमें आप प्याज का, सब्जियों का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे प्लेन खाते हैं। तो यहाँ फाइनली सारे तैयार हो गए हैं, अप्पे हो गया खाली। अब खा लेंगे चटोरे, ये दोनों के हैं, हाफ हाफ कर लेना। फाइनली चटोरों को मिल चुका है उनका खाने का सामान। कहाँ गई, बेड के उस तरफ बैठी होगी। और अब करते हैं हम लोग को यहीं पर एंड। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और रात के बज चुके हैं कितने, 10:15।